नमस्कार। चलिए आज पौधों की दुनिया में एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समय के साथ ये पौधे कैसे बदले, कैसे विकसित हुए। कभी सोचा है कि एक तालाब में दिखने वाली मामूली सी काई और दुनिया के सबसे ऊंचे विशाल रेडवुड पेड़, इन दोनों में क्या रिश्ता है? ये सवाल ही अपने आप में कमाल का है और इसका जवाब हमें पौधों की इस पूरी कहानी को समझने में मदद करेगा कि आखिर इतनी जबरदस्त विविधता आई कहां से। देखिए, ये पूरी कहानी है एडेप्टेशन की, यानी बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की, और इनोवेशन की। और इस लंबी कहानी को आसान बनाने के लिए हम इसे दो बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। तो देखिए, पौधों के इस पूरे विकास को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें दो बड़े, बहुत ही बेसिक ग्रुप्स में बांटा है। एक हैं क्रिप्टोगैम्स और दूसरे फैनरोगैम्स। अब नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर मतलब बहुत सीधा है। क्रिप्टोगैम मतलब छिपा हुआ जनन, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते। और फैनरोगैम मतलब दिखने वाला जनन, यानी वो सारे पौधे जिनमें बीज होते हैं। बस यही एक बेसिक फर्क, यही बीज का होना या ना होना पूरी कहानी को समझने की चाबी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले ग्रुप से, क्रिप्टोगैम। ये वो पायनियर्स थे, वो पहले पौधे जिन्होंने पानी की दुनिया छोड़कर जमीन पर कदम रखने की हिम्मत की। इन बिना बीज वाले पौधों में भी हम एक तरह की इवोल्यूशनरी सीढ़ी देख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे सिंपल थे थैलोफाइटा। उनके बाद एक कदम आगे बढ़े ब्रायोफाइटा, और फिर आए टेरिडोफाइटा, जो और भी ज्यादा एडवांस थे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं थैलोफाइटा। इनका शरीर कहना भी ठीक नहीं होगा, बस एक थैलस होता है। मतलब आप देखकर ये नहीं बता सकते कि जड़ कहाँ है, तना कौन सा है या पत्ती किधर है, सब एक जैसा। ये सबसे बेसिक पौधे हैं और ज्यादातर पानी में ही मिलते हैं, जैसे कि शैवाल या एल्गी। अच्छा, अब ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। इनके लिए एक बड़ा ही शानदार टर्म इस्तेमाल होता है, पादप जगत के उभयचर। सोचिए जरा, उभयचर यानी एम्फीबियंस, जैसे मेंढक। इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पौधे भी बिल्कुल मेंढकों की तरह ही हैं। ये जमीन पर रहने वाले पहले पौधे तो बन गए, इनमें तने और पत्तियों जैसी शक्लें भी दिखने लगी। लेकिन एक बड़ी कमी थी, इनके पास पानी और खाने को पौधे में ऊपर नीचे ले जाने के लिए कोई पाइपलाइन नहीं थी, जिसे हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और इसी वजह से अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम यानी प्रजनन, उसके लिए इन्हें पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और यहीं से कहानी में अगला बड़ा मोड़ आता है। जमीन पर अगर सच में राज करना है तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही। एक ऐसी प्लम्बिंग सिस्टम जो जड़ों से पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाए और पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक। और ये कमाल कर दिखाया टेरिडोफाइटा ने। ये एक गेम चेंजर था। ये पहले पौधे थे जिनमें असली जड़ें, तना और पत्तियां थी, और सबसे जरूरी, इनके पास वो वैस्कुलर टिश्यू, वो पाइपलाइन भी थी। इसी एक चीज ने इन्हें जमीन पर सही मायनों में सफल बनाया, इन्हें लंबा होने और पानी से दूर फैलने की आजादी दी। हाँ, एक बात थी, ये अभी भी बीज नहीं बनाते थे, बल्कि स्पोर से ही प्रजनन करते थे। अब आता है कहानी का दूसरा और सबसे क्रांतिकारी हिस्सा, फेनेरोगेम का दौर। और वो एक इनोवेशन जिसने पौधों को सचमुच दुनिया का बादशाह बना दिया, बीज का आगमन। बीज वाले पौधे भी दो तरह के हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इनके बीच का फर्क इनके नाम में ही छिपा है। जिम्नोस्पर्म का मतलब है नग्न बीज, यानी इनके बीज खुले होते हैं, किसी फल के अंदर बंद नहीं होते, जैसे चीड़ के पेड़ में होता है। वहीं एंजियोस्पर्म का मतलब है ढका हुआ बीज। इनके बीज एक फल के अंदर सेफ रहते हैं, जैसे कि आम या सेब में। जिम्नोस्पर्म्स बहुत पुराने और मजबूत पौधे हैं। सोचिए जरा, चीड़, देवदार, साइकस जैसे पेड़ों के बारे में। ये फूल या फल नहीं उगाते, इनके बीज कोन्स यानी शंकुओं पर खुले में विकसित होते हैं। ये पौधे अक्सर बहुत मुश्किल हालात में भी जिंदा रह लेते हैं, चाहे वो पहाड़ों की कड़ाके की ठंड हो या सूखी जमीन। और फिर आखिरी में आते हैं एंजियोस्पर्म्स, यानी फूलों वाले पौधे। ये इवोल्यूशन का मास्टर स्ट्रोक था। फूल जो कीड़ों पक्षियों को अपनी तरफ खींचते हैं और पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और फिर फल जो बीजों को एक सुरक्षा कवच भी देते हैं और उन्हें दूर दूर तक फैलाने का जरिया भी बनते हैं। इसी वजह से आज हमारे चारों तरफ ज्यादातर पौधे एंजियोस्पर्म ही है। ये धरती पर पौधों का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब ग्रुप है। तो हमने पानी की एक साधारण काय से शुरू करके आज के मॉडर्न फूल वाले पौधों तक का सफर तय कर लिया है। चलिए एक बार फिर इस पूरे विकास की सीढ़ी पर नजर डालते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, शुरुआत हुई थैलोफाइटा से।
शरीर का कोई बंटवारा नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं, कोई बीज नहीं। फिर आए ब्रायोफाइटा। थोड़ा सुधार हुआ, तने और पत्ती जैसी चीजें दिखने लगीं, लेकिन असली प्लम्बिंग सिस्टम अब भी गायब था। और फिर एक बड़ा लीप आया टेरिडोफाइटा के साथ। पहली बार असली जड़, तना, पत्तियां और सबसे जरूरी वो वैस्कुलर टिश्यू भी आ गया। लेकिन बीज बीज अभी भी नहीं थे। बीज का इंतजार खत्म हुआ जिम्नोस्पर्म के साथ। इनके पास सब कुछ था, लेकिन बीज खुले हुए थे, नग्न। और फिर फाइनली कहानी पूरी होती है एंजियोस्पर्म के साथ, जिन्होंने न सिर्फ बीज बनाए बल्कि उन्हें फूलों और फलों के कवच में सुरक्षित भी किया। है ना एक पूरी एवोल्यूशनरी सीढ़ी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ नाम रटने के लिए नहीं है, ये असल में सर्वाइवल की कहानी है। हर एक ग्रुप, हर एक नया फीचर ये दिखाता है कि कैसे पौधों ने लाखों सालों में जिंदा रहने और इस दुनिया पर छा जाने के लिए नए नए तरीके खोजे। और ये सफर हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। फूलों और फलों के दम पर एंजियोस्पर्म्स ने दुनिया जीत ली, लेकिन एवोल्यूशन तो कभी रुकता नहीं। तो अब आगे क्या? पौधे अगली कौन सी बड़ी छलांग लगा सकते हैं, खास तौर पर आज के बदलते हुए क्लाइमेट और इंसानी दखल के बीच? ये सोचने वाली बात है।